लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। करें शुरू। कंफर्टेबल हो? दिक्कत तो नहीं हो रही पैर में? ठीक है, चलिए जी। सॉल्वेंसी रेशियोज को हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरी पार्ट कवर कर लिया था। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ सॉल्वेंसी। लेट्स सी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 13-14 क्वेश्चंस टाइप है कुछ। ऑनलाइन बच्चों को सही है विजिबिलिटी वगैरह? इफ यू कैन जस्ट शो मी थम्स अप, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, थैंक यू। कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 15, 14 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 15 सेज टू कैलकुलेट डेट इक्विटी, जिसमें हमें इक्विटी कैपिटल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व है। हम एक काम करते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर देखेंगे क्या चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो, मिस शर्मा क्या फॉर्मूला है? डेट अपॉन इक्विटी, राइट? ओके, सो इक्विटी कैपिटल आपको दिया गया है, विच इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। जनरल रिजर्व इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इक्विटी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इक्विटी। तो अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो 5 लाख का शेयर कैपिटल, 90,000 का जनरल रिजर्व और 50,000 के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये तो हो गया इक्विटी। डेट में हमें क्या लेना है? 10% के डिबेंचर्स, ठीक है ना। करंट लायबिलिटी को इग्नोर करेंगे, वो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। तो दिस इज डेट अपॉन इक्विटी। बताइए क्या आंसर आ रहा है बच्चों? कैलकुलेट करो। 5 5 90 और कितना है? 40। डेट अपॉन इक्विटी, आंसर निकालो फटाफट। क्या आंसर आ रहा है? क्या? सॉरी, हाँ हाँ, डेसिमल आएगा। क्विकली करो, बचे देना एक बार, ये इधर खोल देना। थर्टीन अपॉन इट इज 0.0.2। चलिए आगे चलते हैं। 0.203 आ रहा है वैसे अगर आप बट इनफ है। नेक्स्ट, अगेन इट इज सेड कैलकुलेट डेट टू इक्विटी। वी आर गिवन। बेटा कहाँ रहते हो आप? कभी आते हो, कभी छुट्टी कर जाते हो, है मन मर्जी का है, जब इच्छा होगी तब आएंगे। अच्छा, कहाँ दिवाली में बाहर गए हुए थे? लास्ट लेक्चर को छुट्टी किया था तुम्हें? हाँ, लास्ट लेक्चर में नहीं थे तुम, मुझे याद है। चलो ठीक है। टोटल एसेट गिवन है आपको। हाँ, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। मूविंग बैक टू दिस क्वेश्चन नंबर 16, टोटल एसेट्स आपको गिवन है, टोटल डेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटी है, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी। देखिए यहाँ पे जब भी आपको समझना है ना बच्चों की मेरे को कैसे करना है, मैं हमेशा क्या करती हूँ, मैं है ना वर्किंग नोट के तौर पे बैलेंस शीट बनाना प्रेफर करती हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूलाज रट के उनको फॉर्मूला को लिख के वर्किंग नोट बनाए। देखिए ये हमारी बैलेंस शीट बनाते हैं, ये हमारा एसेट साइड है, ये लायबिलिटी, वर्किंग नोट ही तो बनानी है, राइट। तो यहाँ पे हमें बोला है कि टोटल एसेट्स हमारे 2,60,000 है, यानी बैलेंस शीट का जो टोटल है वो 260, क्योंकि जितने एसेट्स होते हैं उतनी ही लायबिलिटीज भी होती है, करेक्ट। देन यू आर सेड दैट टोटल डेट्स 180 है। टोटल डेट्स का क्या मतलब होता है? अभी आपने गलती की थी, अभी थोड़ी देर पहले आपने फॉर्मूला में टोटल डेट बोला था, राइट। तो हाँ, टोटल डेट में करंट लायबिलिटी भी इंक्लूडेड है और नॉन करंट लायबिलिटी भी इंक्लूडेड है। तो आपको बोला है कि नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों मिला के कितना है? 180, और करंट लायबिलिटी कितनी है? 20, तो ये कितनी हो गई? 160। समझ में आ रहा है आपको? आगे चलिए, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी। नाउ यू हैव इंफॉर्मेशन।
डेट हमारे पास आ गया 160। बच्चों क्या इक्विटी बता पाओगे आप? 260 माइनस 180, करेक्ट, वेरी गुड। यानी हमारा जो डेट है वो डबल है एज कम्पेयर टू इक्विटी। दोबारा बताना है, ये समझ आ गया? देखो हमेशा मैं ना बैलेंस शीट बनाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि इजीली पता चल जाता है कि हमें चाहिए क्या। I'll explain again for those who haven't understood yet. हमें बोला है कि टोटल एसेट 260 है, तो अगर मेरे एसेट का टोटल 260 है तो लाइबिलिटी भी 260 ही होगी। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है ना, तो ये टोटल भी 260 होगा। नाउ आई एम सेट दैट टोटल डेट्स नॉन करंट और करंट मिला के 180 है, जिसमें से करंट लाइबिलिटी 20 है। तो अंडरस्टूड है कि 1,60,000 की नॉन करंट लाइबिलिटी है। नाउ यहाँ पे इक्विटी ही बचता है। यहाँ पे होती ही तीन चीजें हैं, इक्विटी, नॉन करंट एंड करंट। so this minus this 2 will give you 80,000 का इक्विटी। वेरी सिंपल। फॉर्मूला रटने में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डोंट गो फॉर फॉर्मूला अगर नहीं याद हो तो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी। बच्चों ये ऑनलाइन। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी अगेन। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो होता है डेट अपॉन इक्विटी। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। हमें दे रखा है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 1 लाख, इट्स अ पार्ट ऑफ इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर अगेन अ पार्ट ऑफ इक्विटी। जनरल रिजर्व अगेन अ पार्ट ऑफ इक्विटी। सरप्लस ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इक्विटी। तो ये सारा जोड़ेंगे तो हमें इक्विटी मिल जाएगा। डेट की अगर हम बात करें तो सिर्फ 10% डिवेंचर्स हमारा डेट है, तो डेट में आएगा 75,000 के डिवेंचर्स, दैट्स इट। एंड इक्विटी में ये सारा जोड़ना पड़ेगा। 1 लाख प्लस 50, 150 प्लस 45, 195 एंड 195 एंड 20, 2,15,000। बताइए क्या आंसर आएगा? 75 अपॉन 350, 75,000 divided by, this is 0.3488 आ रहा है, so we can write 0.35, 2 decimals तक है। डेसिमल की राउंडिंग ऑफ तो आती है ना, 0.5 से ऊपर है तो आप हायर साइड पे राउंड ऑफ करेंगे, अदरवाइज लोअर। चलिए इतना नोट करें, फिर हम आगे चलें। Quickly note this. Those who are done with 17 can try for 18. हट जाते हो आप, नोट कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल डेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटी है, फॉर्मूला लिखते हैं। बच्चों फॉर्मूला लिखने में कंजूसी मत करना, ठीक है? एक लाइन लगेगी ज्यादा, कोई बात नहीं। यादव जी आपकी बुक चेक करने आ रही हूँ मैं, फॉर्मूला लिख रही हूँ। मैम मैं सोल्यूशन लिख लूँ वो बहुत है, कहाँ? क्या क्या गिवन है हमारे पास? टोटल एसेट्स है, ठीक है, और टोटल डेट्स है। टोटल डेट्स ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही था, अभी जो हमने किया था, है ना? अमाउंट ही चेंज है सिर्फ, ठीक है। देखो टोटल एसेट्स गिवन है 12.5 लाख रुपए। एसेट साइड का टोटल है 1250। सो अगर ये 1250 है तो मेरी लाइबिलिटी का टोटल भी 1250 ही होगा, करेक्ट? नाउ यू आर गिवन टोटल डेट्स, सो नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी मिला के जो है 10 लाख है। आउट ऑफ दैट 5 लाख की करंट है, तो नॉन करंट कितनी हो गई? 5। एंड इक्विटी कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2,50,000। ऐसे पता चला, मैंने 12.5 लाख में से ये दोनों माइनस कर दिया, एंड आई गॉट द इक्विटी अमाउंट। तो डेट हो गया 5 लाख का,
इक्विटी है 2.5 लाख, अगेन 2:1, सिंपल। सेम ही क्वेश्चन था शायद 7-16 जैसा क्वेश्चन था ना। चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है आनंद? कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब होता है? क्लास मिस करोगे तो कहाँ से याद आएगा? छुट्टी करना बहुत बुरी बात। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि क्लास अटेंड कर लो सारी ध्यान से बैठ के, मतलब ऐसा नहीं क्लास में आए हैं और किसी के बारे में सोच रहे हैं। ध्यान से बैठ के अगर क्लास अटेंड कर लोगे तो वैसे ही 75-80% नंबर आ जाएंगे, कुछ करना ही नहीं। चलिए देखते हैं। हाँ, शेयर होल्डर फंड इक्विटी होता है। सो इक्विटी हमें डायरेक्टली गिवन है 2 लाख। बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है डेट प्लस इक्विटी। क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का? हिंदी में मतलब बताऊं तो बिजनेस में जो टोटल पैसे लगे हुए हैं वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, विच इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। सो आपको बोला है कि कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख रुपए है, डेट हमें कैलकुलेट करना है, इक्विटी हमें दे रखा है 2 लाख, तो डेट कितना हो गया? 6 लाख। अच्छा वेरी सिंपल। चलिए, डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 0.5:1। फिलहाल जो हमारा डेट इक्विटी है वो क्या है? 0.5:1। ठीक है, तो क्या हम कोई फिगर अज्यूम कर सकते हैं? हम ले लेते हैं कि हमारा डेट है 10 लाख एंड इक्विटी है 20 लाख। क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं? उचिता ठीक है, 0.5 आएगा ना इससे। ओके, which of the following suggestions would increase, decrease or not change it? 4 ट्रांजैक्शन दे रखे और आपसे पूछा है कि आप बताइए इन चारों से ये रेशियो बढ़ेगा घटेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट वन यू आर गिवन इशू ऑफ इक्विटी। कौन बताना चाहेगा? इशू ऑफ इक्विटी शेयर से ये रेशियो बढ़ेगा घटेगा या कोई चेंज नहीं होगा? डिक्रीज होगा। परफेक्ट। वाई? इक्विटी प्लस हो जाएगा। वेरी गुड। जब भी आप शेयर इशू करते हैं आपका इक्विटी बढ़ जाता है बच्चों, तो हमारा फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। जैसे ही आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा ये रेशियो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम करके देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैंने 5 लाख रुपए के इक्विटी इशू की है, कोई भी रैंडम फिगर हम ले लेते हैं 5 लाख, तो होगा क्या? मेरा डेट तो 10 लाख ही रहेगा, इक्विटी 20 से कितना हो जाएगा? 25। सो 10/25 2/5 20, 0.2 हो गया ना ये? हाँ, कितना हो गया? नहीं 0.2 नहीं आएगा, 0.4 आएगा। तो 0.4 हो गया मतलब 0.5 से कम हो गया, तो आई विल राइट कि हमारा आंसर डिक्रीज है। आगे चलो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ओके, कैसे यादव जी एक्सप्लेन करें, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, आप डिबेंचर रिडीम करेंगे तो क्या होगा रेशियो? डिबेंचर्स डेट हो गए तो डेट रिड्यूस हो जाएगा, आप कह रहे हैं। तो न्यूमरेटर रिड्यूस होगा, तो न्यूमरेटर रिड्यूस होगा तो रेशियो कम होगा, ये कहना है। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे थे? यही कहना चाह रहे हैं। आपने आंसर दिया था। अच्छा ओके। सो देखिए, समहाउ आई अग्री विथ योर आंसर। ठीक है, मेरे हिसाब से भी यही होना चाहिए कि जब भी आप डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं आपका डेट कम हो जाता है, विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन न्यूमरेटर एंड एज अ रिजल्ट योर रेशियो विल रिड्यूस। बट आई एम कमिंग टू दिस, आपका सोचना ठीक था बच्चे, बट अगर आपको याद हो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन बताना। करंट लायबिलिटी को हमने ये पढ़ा था कि जो भी लायबिलिटी 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल में पे करनी होती है वो करंट लायबिलिटी होती है। सही है। तो अगर आपको पता था कि ये डिवेंचर रिडीम होने वाले हैं तो आपने इनको 12 महीने पहले ही करंट लायबिलिटी में डाल दिया होगा। सही है। जब भी कोई पेमेंट आपने विद इन 12 मंथ्स करनी होती है आपने उसको बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में डाल दिया होता है, राइट?
अगर आप अपने डिवेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं मतलब आप अपनी करंट लायबिलिटी को पे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेट और इक्विटी। सो द आंसर इज, देखिए फ्रैंकली बताऊं तो मैंने मतलब मेरे हिसाब से भी आंसर वही होना चाहिए जो आपने दिया है, बट हमें बुक्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड है वो लाइक जीएम फाइनेंस है, मैंने उनसे भी लास्ट ईयर इस मुद्दे को डिस्कस किया था कि भाई क्या करना चाहिए। आई डोंट अग्री विद दिस कि भाई आपने जब किसी का डेट रीपे किया है तो डेट इक्विटी पे अंतर आना ही चाहिए। तो ही ऑल्सो सेड कि प्रैक्टिकली हम ऐसा नहीं करते हैं जो आपकी बुक्स में दिया हुआ है। करेक्ट, आई अग्री, मैं तो खुद मैं बता रही हूँ, मैं यही पढ़ाना चाह रही हूँ जो आप कह रहे हो, लेकिन हमें आपकी बुक्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, राइट। सो प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होता है कि ये जो डेट है वो लॉन्ग टर्म का ही पार्ट है, और आप अगर उसे पे ऑफ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका डेट इक्विटी चेंज होगा, बट विल गो एज पर द बुक। करेक्ट, कुछ कहना चाह रहे हैं ऑनलाइन बच्चे? अगेन यू रेज योर हैंड। यस यस, डेफिनेटली आई कैन एक्सप्लेन अगेन। बच्चे देखो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पे क्यों हमने नो चेंज लिखा, दोबारा समझो। आपने करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी पूछे गूगल जी? करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ था कि जो भी लायबिलिटी 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल में पे होनी होगी वो हमारी करंट लायबिलिटी होगी। तो आपकी बुक ये अज्यूम करती है कि अगर आपने ये डिवेंचर अभी रीपे किए हैं तो इसको 12 महीने पहले ही आपने बैलेंस शीट जब बनी होगी इसकी, इससे प्रीवियस बैलेंस शीट जब बनी होगी आपने उसको करंट लायबिलिटी में डाल दिया होगा। तो जब आप रिडम्पशन कर रहे हैं इन डिबेंचर्स का तो एक्चुअली आप अपनी करंट लायबिलिटी को पे कर रहे हैं। सो करंट लायबिलिटी का डेट और इक्विटी से कोई लेना देना नहीं है। सो दैट्स हाउ इट इज राइटिंग नो चेंज। शैल आई एक्सप्लेन अगेन? ओके गुड। मूविंग टू नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अब इससे क्या चेंज होगा? आपके बिजनेस में कैश आ गया, डेटर कम हो गए, ये दोनों ही करंट एसेट है, राइट। करंट एसेट है जिनका डेट इक्विटी से कोई लेना देना नहीं है। सो इस रेशियो पे कोई भी इंपैक्ट, ना आपका डेट चेंज हो रहा ना ही आपकी इक्विटी चेंज हो रही है। सो अगेन नो चेंज। बच्चे जब भी कुछ ना समझ आए ना कि ये इंक्रीज है या डिक्रीज, उस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करके देख लो, ठीक है। जर्नल एंट्री करते ही तुरंत समझ में आएगा कि अगर इसकी जर्नल एंट्री देखें तो होती है कैश टू डेटर, कैश बढ़ गया, डेटर कम हो गया, ये दोनों ही चीजें आपकी करंट एसेट। तो डेट इक्विटी से कोई लेना ही देना नहीं है। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, नो चेंज, वेरी गुड। कैसे समझाओ? स्टॉक बढ़ेगा जो कि करंट एसेट है, और क्रेडिटर बढ़ेंगे जो करंट लायबिलिटी है, वेरी गुड। सो यहाँ पे नो चेंज, जिसका डेट इक्विटी पे कोई इम्पैक्ट, गुड आंसर। चलिए इतना नोट करें, जिसका ये नोट हो गया है कैन मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट दे रखा है, तो कैलकुलेट करना है। टोटल एसेट भी दे रखे हैं, डेट भी दे रखा है, 770/4 लाख। बच्चे ये रेशियो क्या बताता है आप बताना? टोटल एसेट टू डेट आपको क्या बताता है और आप क्यों कैलकुलेट करते हैं? यस, हमारा जो डेट है वो एसेट से कितने टाइम कवर्ड है, करेक्ट। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। टोटल एसेट है मेरा 7,70,000 का, डेट है मेरा 4 लाख। क्या आंसर आ रहा है बताना? 770 डिवाइड बाय 40, सॉरी 4 लाख। वन 1.925। क्या कैलकुलेट कर रहे हो बच्चे आप? कैसे कलेक्ट कर रहे हो? अच्छा 1.8 बोला था, मुझे 0.8 बोला, मैंने बोला इतनी गलती कैसे कर। चलिए नेक्स्ट,
Again, you are said calculate total asset to debt. Total asset. चलिए देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास. शेयर होल्डर्स फंड है, देन टोटल डेट्स है, बच्चों ये देखो ये मेरी बैलेंस शीट है, लायबिलिटी साइड एसेट साइड. मैं हमेशा सिंपल सा वर्किंग नोट बनाती हूँ, बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड आई डोंट. तो शेयर होल्डर फंड मेरा 160 है. टोटल डेट्स यानी नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी मिला के 360 है, जिसमें से करंट लायबिलिटी 40 है, तो ये हो गई 320. ठीक है. नाउ वी नीड टोटल एसेट्स. बच्चों जो ये टोटल होगा वही मेरा टोटल एसेट होगा. से यस, जो मेरा लायबिलिटी का टोटल होगा वही तो मेरा एसेट का टोटल होगा, है ना. तो ये टोटल कितना आ रहा है, 520 आएगा. तो अगर ये 520 है तो टोटल एसेट भी 520 है, नो डाउट अबाउट दिस. दिस इज 520. डेट मेरा है 320. आंसर बताओ. नहीं, टोटल डेट का मतलब होता है नॉन करंट और करंट मिला. समझ में आ रहा है क्या आंसर आ रहा है? करेक्ट, 1.625 आ रहा है. 63 भी लिख सकते हैं. दोबारा बताना है आदित्य या समझ आ गया? अभी इतने सारे क्वेश्चन किए तब तो तूने ये नहीं पूछा, वहां सब जगह टोटल डेट था. नहीं, हाँ गलत है. चलिए मूविंग टू नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. टोटल एसेट टू डेट कैलकुलेट करने को बोला है. क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? टोटल डेट दे रखा है, शेयर होल्डर फंड है, टोटल डेट यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी मिला के कितना है? टोटल डेट 60 लाख. ये मिला के 60 लाख. शेयर होल्डर्स फंड 10 लाख. बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ तो वो इग्नोर करेंगे हम. ठीक है, सही बताया. शेयर होल्डर फंड का ये पार्ट है ऑलरेडी, तो आपको इसे इग्नोर करना है. दिस इज जस्ट टू कंफ्यूज. मैं यहाँ पे इसे काट दूंगी, इग्नोर. क्यों इग्नोर? क्योंकि ये शेयर होल्डर फंड में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है. करंट एसेट्स गिवन है 25 लाख और वर्किंग कैपिटल गिवन है 5 लाख. बच्चे वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, है ना. तो आपके पास वर्किंग कैपिटल है 5 लाख, करंट एसेट्स है 25 लाख के, तो करंट लायबिलिटी कितनी हो गई? 20 लाख. से यस, हाँ बोलो ना. अगर आपकी करंट लायबिलिटी 20 है तो ये कितनी हो गई? 40, क्योंकि टोटल मिला के 60 थी ना, दोनों का मिला के 60 लाख था. दोबारा समझो, दोबारा बता. मैंने इन दोनों का टोटल कितना लिखा हुआ था? टोटल डेट हमारा कितना है? इसको और इसको मिला के 60 लाख है. नॉन करंट और करंट को मिला के 60 है. आपने निकाला कि मेरी करंट लायबिलिटी 20 लाख है, तो नॉन करंट कितनी हो गई?
अपने आप पता चल गया ना, लॉजिकल है। नाउ टोटल एसेट अपॉन डेट, टोटल एसेट कैसे आएंगे बताओ। ये जो टोटल होगा वही ये भी टोटल होगा, जो मेरा लाइबिलिटी का टोटल होगा वही मेरा एसेट का भी टोटल होगा, विदाउट एनी डाउट। तो दिस इज 10 लाख, 40, 50, 70 लाख के मेरे टोटल एसेट है, और डेट मेरा कितना हो गया 40। बताओ आंसर, दोबारा बताना है कुछ, कितना आएगा आंसर 1.75। ऑनलाइन बच्चों में से भी दोबारा कोई डाउट हो कुछ हो तो बताओ। You need explanation again? It has yes, that is sorted. नेक्स्ट प्रोप्राइटरी रेशियो का क्वेश्चन है, पहले ये नोट कर लो फिर कर। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है बताना, कौन बताएगा, और क्या फॉर्मूला होता है, क्यों कैलकुलेट करते हैं। नो, उल्टा बोल दिया, इक्विटी अपॉन टोटल। हाँ बोलिए। प्रोप्राइटरी फंड का मतलब होता है इक्विटी, है ना, और ये रेशियो क्या बताता है, ओनर का कितना पैसा इन्वेस्टेड है, यानी हमारे पास जो टोटल एसेट है उसमें से ओनर ने कितना परसेंट फंड किया है। करेक्ट, क्या लिखा है पूरी में, हाँ करेक्ट, सही कहा बच्चे, यही आंसर है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। जैसे ही फंड का फिगर आता है मेरी बात, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन, हम ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस में जितने टोटल एसेट्स हैं उसमें से मालिक ने कितने फंड किए हुए, ओनर ने क्या फंडिंग की हुई है। चलिए, आपको शेयर कैपिटल दे रखा है, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स 13,20,000, $13,20,000, then share capital 3 lakh, reserve surplus 1,80,000, current assets 6 lakh। बच्चों नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा टोटल एसेट हो गया। से यस, प्रोप्राइटर्स फंड ये दोनों है, तो 4,80,000 अपॉन 1920 कितना आएगा बच्चों, 1/4 होगा। एक बार फिर भी चेक कर लो, 48 बाय ठीक, करेक्ट है। तो थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर में पूरा लेक्चर लगा के थ्योरी समझाई थी, वो थ्योरी पार्ट पे दिक्कत नहीं है। मूविंग टू नेक्स्ट, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, डिबेंचर्स, ट्रेड पेबल्स, या तो पूरी बैलेंस शीट ही दे दियो, ठीक है। तो बहुत फॉर्मूला लिखने में कंफ्यूजन, राइटर फंड में क्या क्या आएगा बताओ, इक्विटी कैपिटल है, प्रेफरेंस कैपिटल है और रिजर्व, यही है इक्विटी। 5,25,000 है क्या टोटल, और टोटल एसेट बैलेंस शीट का टोटल ले लो, 7.5 लाख का टोटल एसेट है। बताओ आंसर,
क्या आ रहा है? 5 to 5 डिवाइड बाय 7,50,000 0.7. 70% assets are funded by the owner. हो गया नोट? इसमें 3 चीजें पूछी है, कैलकुलेट डेट इक्विटी, प्रोप्राइटरी एंड टोटल एसेट, तीनों पूछा होगा. अपने आप ट्राई करोगे 2 मिनट या मैम सॉल्व कर दे? चलो खुद से ट्राई करो, लेट्स सी आप कर पाते हो या नहीं. इसमें तो तीनों का कंबाइंड है, हम कर ही चुके तीनों. निकालो ये क्वेश्चन नंबर 26, खुद से सॉल्व करो. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, सॉल्व करो फटाफट. लेट मी सॉल्व. देखिए आपको एक काम करो, पहले बैलेंस शीट बना लो, जिसको कंफ्यूजन हो रहा है नहीं सॉल्व कर पा रहे. हमारा जो टोटल डेट है वो 36 लाख है, यानी नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी दोनों मिला के कितना है? 36 लाख. ठीक है. करंट एसेट्स मेरे 15 लाख रुपए के हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है बच्चों? डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन होता है, लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन. ठीक है. ये 30 लाख है. और वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है 3 लाख. वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. वर्किंग कैपिटल 3 लाख है, करंट एसेट ये रहे 15 लाख. इससे आपको करंट लायबिलिटी मिल जाएगी. से यस, करंट लायबिलिटी कितनी हो गई? कितनी हो जाएगी? मैंने कुछ गलत, 0 ज्यादा 12 लाख. तो करंट लायबिलिटी मेरी 12 है. अब देखो यहाँ पे हमने लिखा है कि करंट और नॉन करंट दोनों मिला के 36 है. तो अगर हमारी करंट लायबिलिटी 12 लाख है तो नॉन करंट कितनी हो गई? 24 लाख. से यस. हाँ बोलो ना. अब सॉल्व करते हैं. पहला रेशियो आपको पूछा है डेट टू इक्विटी. डेट अपॉन इक्विटी. मेरा डेट यहाँ पे है क्या हो गया मेरे को गले में? बच्चों इतनी बात समझ में आ रही है या कुछ क्या गलत कर दिया था आपने? क्या गलती हुई फिर भी? चलो ठीक है. अब हमारे पास ये डेट तो आ गया, अब चाहिए यहाँ की इक्विटी. ये कहाँ से आएगी? इस फॉर्मूला से. कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? डेट प्लस इक्विटी. कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा 30 है, डेट मेरा 24 लाख है. तो इक्विटी मुझे मिल जाएगी यहाँ से. इक्विटी इज इक्वल टू 6 लाख. तो डेट अपॉन इक्विटी कितना आ गया? 4:1. करेक्ट. नेक्स्ट अगला क्या पूछा हमसे? टोटल एसेट टोटल एसेट अपॉन डेट. बच्चों अब जो मेरा लायबिलिटी का टोटल होगा वही मेरा एसेट का टोटल होगा. से यस. तो इफ दिस इज 42 लाख, दिस इज ऑल्सो, तो मेरे टोटल एसेट्स कितने हो गए?
डेट तो मैंने अभी कैलकुलेट किया 24, कितना आ रहा है बता लो, 1.75। ठीक, ऑनलाइन बच्चों आपका आ रहा था ये आंसर। अभी एक और चीज पूछिए हमसे, क्या पूछा, चलो प्रोप्राइटरी रेशियो करते हैं। ये क्या होता है, प्रोप्राइटर्स फंड यानी कि इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटर फंड मेरा अभी मैंने कैलकुलेट किया 6 लाख है, 42 लाख, 1/7। चलिए इतना नोट करें, फिर हम आगे चलेंगे। जिसका ये हो गया कैन ट्राई फॉर नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। पहले ये नोट कर लो, इससे सॉल्व नहीं हो पाया था ये, नोट करो। चलिए नेक्स्ट, ऑनलाइन बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आपको आईसीआर कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। चलिए देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डायरेक्टली गिवन है, इंटरेस्ट भी डायरेक्टली गिवन है। तो 5 लाख, दिस इज 5 टाइम्स 5:1 आ रहा है यहाँ से। यानी हमें जितना इंटरेस्ट पे करना है उससे 5 गुना प्रॉफिट्स हमारे पास है, तो कोई टेंशन नहीं। आगे बोला है आईसीआर का ही क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। ओके, सो फॉर दिस वी नीड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बता रखा है 7 लाख। इसमें हम पहले टैक्स जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे बताओ। यहाँ पे टैक्स रेट 30% है, तो अगर ये 30 है तो ये 70% होगा। यस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70% होगा, यानी यहाँ पे 3 लाख का टैक्स हो गया, 10 लाख रुपए हो गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, है ना। अब इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो। चलिए जी, लास्ट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रहता है 4 टाइप के। हमने सॉल्व, मोबाइल रख दे बेटा, पिट जाएगा नहीं, तुम्हें बता रही। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है मोबाइल में। इतना तो मोदी जी फोन नहीं चलाते होंगे जितना तुम चलाते हो। तो सारा फोन यही आके चलाना है, घर पे नहीं चलाते तो घर पे क्यों नहीं चलाते वैसे। कह रहा घर पे चलाने लायक कुछ है ही नहीं, यहाँ चलाने लायक है। जैसे कि एक्सप्लेन या स्टेटमेंट, नॉट गिविंग अ सैटिस्फैक्टरी आंसर। ऐसा बोल, घर पे मम्मी चलाने नहीं देती, सीधा सीधा ये आंसर होता है, ठीक है। कह रहा घर पे कुछ चलाने लायक होता नहीं, यहाँ होता। अरे नेट वही है, फोन वही है, रख दे उसको, पिटेगा वरना। अभी ये फोन तू जमा करा के जाओ, और ये फोन वापस चाहिए तो मम्मा का कॉल करवाना, ठीक है। बहुत हो गया। चलिए एक ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। हमारा फॉर्मूला होता है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला क्या है बताओ, डेट अपॉन, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, डेट और इक्विटी दोनों मिला के, है ना। इसके ब्रैकेट में लिख लो।
जी ये क्वेश्चन समझ आया आपको? बताओ कैसे सॉल्व होगा। नॉन करंट एसेट्स है, वर्किंग कैपिटल है और डेट है। डेट यानी न्यूमरेटर मेरे पास डायरेक्टली गिवन, 40 लाख का न्यूमरेटर गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, कैसे निकलेगा बताओ। सोच, फोन चला रहा था अभी, हूँ क्या? सॉल्व कर चल इसको, बता कैसे सॉल्व होगा। बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट समझ आएगा। समझ आ रहा है? मैम बुक से ही करा देते, आपने खुद क्यों बनाया क्वेश्चन है? जरूरत ही नहीं है। चलो देखो ध्यान से समझो, नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं 60 लाख, ठीक है। अब बोला है कि वर्किंग कैपिटल कितना है, 15 लाख। वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब हो गया, इन दोनों का डिफरेंस। से यस, हाँ बोलो ना, मतलब ये प्लस कर लो और ये माइनस कर दो तो मिल जाएगा आंसर, है ना। यही वर्किंग कैपिटल होता है। कहना है से अगर मैं इन तीनों का नेट कर दूं तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड है और कुछ नहीं। कैसे? क्योंकि इन तीनों के बाद यहाँ पे बचता ही इक्विटी और डेट है और कुछ बचता ही नहीं। सही है ना, दिखने में सिंपल है, टेढ़ा क्वेश्चन है। नॉन करंट एसेट 60 लाख गिवन है, से यस। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी अलग से नहीं दिया हुआ, बट बोला हुआ है कि वर्किंग कैपिटल कितनी है, 15 लाख रुपए। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 15 लाख। अगर मैं इन तीनों को नेट कर दूं, यानी दिस प्लस दिस माइनस दिस विल गिव कैपिटल एम्प्लॉयड इटसेल्फ। So can I say non-current asset plus working capital is my capital employed? Well, let me explain. देखो बच्चे बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें होती है, इधर नॉन करंट एसेट्स होते हैं, सही है, यहाँ करंट एसेट्स होते हैं, फिर इसका टोटल होता है, और तो कुछ होता ही नहीं। इधर होती है इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि डेट, और करंट लायबिलिटी। हाँ बोलो। अब हमें इन दोनों का टोटल चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या चाहिए, डेट और इक्विटी का टोटल चाहिए, से यस। मेरे को बोला है कि नॉन करंट एसेट्स है मेरे 60 लाख, दिस फिगर आई हैव। अब मैं ये प्लस कर दूं और ये माइनस कर दूं तो मुझे ये दोनों का आंसर मिल जाएगा। हाँ बोलो। मेरे पास ये प्लस करने को और ये माइनस करने को फिगर्स ही नहीं है, बट इन दोनों का डिफरेंस तो है 15 लाख। तो 60 प्लस 15, 25 लाख रुपए कैपिटल। दोबारा बताओ, क्या आ रहा है आंसर बताओ। या भी पल्ले पड़ा है या दोबारा बताना है? मैं बहुत होशियार हूँ मैम, ऐसे कैसे आप मुझसे पूछ रहे हो, समझ आया है? क्या स्ट्रेस हो गया तेरे जीवन में है? बहुत लंबी कहानी है। Who gave you stress? चलिए इतना नोट करें, एक आध क्वेश्चन और करते हैं फिर सॉल्वेंसी रेशियो खत्म हो जाएंगे। बच्चों इसमें सारी कहानी ना अंडरस्टैंडिंग की है, अगर आपने चीजों को अच्छे से समझा है तो आप खुद भी सॉल्व कर पाएंगे। और हमेशा मैं बोलूंगी वर्किंग नोट में फॉर्मूला पे मत जाना, आपकी बुक्स में हालांकि सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड है। प्रिपेयर बैलेंस शीट, इट विल बी इजियर फॉर यू, आसानी से समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ओके एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन लेंगे? From the following information calculate debt to capital, shareholders fund है, long term borrowings है, current liability, non current assets, ठीक है, something like this only. Let's see. We are given shareholders fund 24 lakh, long term borrowing जिसमें कि 9% के डिबेंचर्स है 12 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख,
नॉन करंट एसेट्स 28 लाख, करंट एसेट्स 10 लाख। कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कैसे निकलेगा बताओ? डेट में क्या क्या आएगा हमारा, ये हमारा डेट है, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आएगा, दिस प्लस, तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड equal to debt upon capital employed. My debt is 12 lakh, capital employed is 36. ठीक है जी, 5 टाइप के रेशियोज थे इसमें, मैंने पांचों कवर करा दिया आपको। अब आपके होमवर्क में ये रहेगा कि आप यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस 76 तक के सारे क्वेश्चंस निपटाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एक्टिविटी रेशियोज कवर करेंगे, एक्टिविटी की थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस भी, राइट। maybe I think within 3 lectures we'll be able to finish this chapter, okay। उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर होगा कैश फ्लो। ठीक है जी, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, बाय ऑनलाइन बच्चों।